हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फटाफट से अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि हमें सोल्व करने हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको फटाफट मेरे साथ इनको सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। 5 सेकंड आपके पास है और आपको उसका जवाब देना होगा साथ साथ में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है और सही जवाब आपको चुनना है। देखते हैं क्या ऑप्शंस आपको मिले हैं। राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, या सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार एवं दृष्टिकोण, भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, या कैंप लगाकर विभिन्न समुदाय के छात्रों को साथ लाना। आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आप अपना ऑप्शन बताइए, कौन सा चूज किया है आपने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आपने सोचा है तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को नागरिकता के गुण सिखाने के लिए निम्न में से उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए अगर उसे नागरिकता के गुण सिखाने हैं? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए, या फिर महान व्यक्तियों की जीवनियां विद्यार्थियों को पढ़ाना जिन्होंने समुदाय की सेवा की है, या फिर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को नागरिकता का उपदेश देना, या फिर सामुदायिक कार्यों के लिए विद्यार्थियों से चंदा इकट्ठा करना। कौन सा होगा इसका सबसे उपयुक्त आंसर? बताइए आप। देखते हैं आप क्या बताते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए। उससे क्या होगा कि ग्राउंड में जब वर्क करेंगे, वो वहीं पे रहेंगे उनके साथ में, तो वो बिल्कुल अच्छे से जान पाएंगे कि किस तरीके से उनको करना चाहिए, और जब वे खुद से समुदाय में रहेंगे तो वे अच्छे से जान पाएंगे नागरिकता के गुण, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, समय को व्यर्थ बर्बाद न करने हेतु छात्रों को 4 ऑप्शन है। समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, यह समय बीतने पर पछताना पड़ता है यह बताना चाहिए, या स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट से आप इसका जवाब बताइए। देखती हूँ कौन सबसे पहले बताता है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूला करिए। ठीक है दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है जब आपके आंसर फटाफट से मेरे पास में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के में उनकी अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखा जाता है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत रूप से, या व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों द्वारा, या फिर सामाजिक वांछनीय तरीकों से, या फिर लास्ट ऑप्शन है, जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उन तरीकों से। तो कौन सा होगा इसका सही जवाब आपको बताना है दोस्तों। विकसित करने में सहायता के लिए क्या उद्देश्य इसका होना चाहिए? देखते हूं कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब। सो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों द्वारा ही इसका उद्देश्य होता है विकसित करने का। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, विद्यालयों में खेलकूद का आयोजन कराना चाहिए जिससे क्या हो सके? 4 ऑप्शन है, पढ़िए आप। शिक्षक को अवकाश मिल सके, या फिर बच्चों को पारितोषिक प्राप्त हो सके, अभिभावक प्रसन्न रहे, या छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। खेल कूद का आयोजन कराएंगे, बच्चे साथ में खेलेंगे तो उससे क्या होगा? टीम भावना यानी टीम स्पिरिट बढ़ेगी उनमें, है ना। टीम के साथ वर्क करने की उनके अंदर क्षमता का विकास होगा।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या फिर उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, या श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे तथा विद्यार्थियों से करवाएंगे। कौन सा होगा सही जवाब, आपको बताना है। क्या होना चाहिए? यद्यपि आप एक अध्यापक हैं, तो कौन सा जवाब आपके अकॉर्डिंग इसका सही होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जिसने सोचा है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले उसे खुद करना चाहिए, अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, तभी दूसरे या फिर विद्यार्थी लोग जो है उसे फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब ऐसे देखिए ना, अब इसको अपने जीवन से रिलेट करके देखिए कि इसका आंसर क्या सही होगा। भले ही आपने इसको पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। छात्रों को जीवन में अनुशासित बनाया जा सकता है, कैसे? 4 ऑप्शन है, बताइए। अनुशासन पर भाषण देकर, या छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा, या फिर अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर, या अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देने से। ये बताइए आप कौन सा होगा इसका सही जवाब। सो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए अगर हमें सभी विद्यार्थियों को अनुशासित बनाना है? तो उसके लिए अगर कक्षा में जो भी अनुशासित छात्र है उनको पुरस्कृत करना चाहिए, जिससे बाकी बचे जो छात्र हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो भी अनुशासित रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम उन्हें अनुशासन सिखा सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। 4 ऑप्शंस है, चुनिए सही जवाब। सुख सुविधाएं जुटाकर, या बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करने में सहायता करके, या समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। क्या होगा इसका सबसे उपयुक्त आंसर, बताइए दोस्तों। क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया है, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि जब परिवार बालक की शिक्षा को प्रभावित करता है तो किस प्रकार से, कि वो उसे समाज के संस्कार देता है जब वो छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है ये बताना है हमें। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं जाना चाहिए कोई भी। तभी तो मैं कहती हूँ आप अपने स्कोर बिल्कुल सही सही बताया करिए, थोड़ा भी उतार चढ़ाव करके अपनी तरफ से बना के बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ ये देखना है कि कितनी तैयारी दोस्तों आपकी हो चुकी है, मुझे आपके साथ कितनी मेहनत करने की जरूरत है और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इसी चीज के लिए आपके लिए रोज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर और बेहतर और बेहतर होगी। ठीक है दोस्तों, और जितने प्रैक्टिस सेट आप सोल्व करेंगे उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बनेगी। ठीक है ना, सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको औरों से अलग होना है। लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस सेट ही सोल्व करने चाहिए, क्योंकि अब तक जितना आपने डिटेल में पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम का टाइम है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट सोल्व करने चाहिए, उससे आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग बहुत एक्यूरेट हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन देखते हैं, शिक्षकों का परस्पर संबंध, या विद्यालयों का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, या फिर शिक्षक विद्यार्थी संबंध। क्या कौन सा इनमें से सहायक नहीं होता विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाने में? क्या होना चाहिए आपका इससे सही जवाब? तो दोस्तों, विद्यालय का पाठ्यक्रम को बेहतर बनाए रखने के लिए, विद्यालय के परिवेश को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा के लिए होता है। बाकी शिक्षकों से संबंध होना चाहिए यदि हमें विद्यालय के परिवेश को बेहतर बनाना है। विद्यार्थियों को परस्पर संबंध में रखना चाहिए और शिक्षक विद्यार्थी संबंध अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए इसका सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है।
इस कथन का अर्थ यह है कि विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है या फिर विद्यालय द्वारा समाज में भावी नागरिकों का भविष्य बनता है या फिर विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। समाज को सही दिशा में बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करता है। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? देखते हैं कौन बता पाता है। 5 सेकंड का समय आपके पास है और लगभग समाप्त होते हुए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है। आपका मित्र बीमार है और उसे कैंसर है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने। मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे, वे सही प्रकार से चिकित्सा कराने में सहयोग देंगे या फिर मित्र से उसका रोग नहीं बताएंगे, और क्या मित्र के परिवारजनों को उसके रोग के बारे में बताएंगे और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहेंगे या फिर तटस्थ रहेंगे, यानी ऐसा रिएक्ट करेंगे कि जैसे आपको भी कुछ नहीं पता। तो क्या होगा इसका सही जवाब आपको बताना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये इसलिए रखे जाते हैं जिससे आपकी मेंटलिटी चेक हो सके कि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराना है और उससे सही प्रकार की चिकित्सा दिलवानी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब होनी चाहिए, इसका अर्थ यही है। ऑप्शन है जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं या फिर जब परीक्षा का परिणाम घोषित होता है या फिर समय समय पर या जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। क्या होगा इसका सही जवाब? मोस्टली स्कूलों में क्या होता है कि जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं तभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जिससे बच्चों को डांट पड़ सके, बट ऐसा नहीं है। समय समय पर शिक्षक अभिभावक संघ यानी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके लिए। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे कैसे? 4 ऑप्शन है, समय समय पर उस पर भाषण देकर या कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देकर या फिर छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखकर या फिर उत्तरदायित्व के महत्व को बताकर। क्या होगा इसका सही जवाब? आपको यही बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट की या किसी भी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम बॉक्स में मिलेगी। ठीक है ना, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको प्रत्येक दिन जो भी टेस्ट मैं आपको करवाती हूँ उसकी पहले ही पीडीएफ मिल जाती है। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले अपने आप पीडीएफ से सोल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप मेरी क्लास लीजिए जिससे आपको सही और सटीक आंसर पता चले और उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी क्लास पहले लो, आप अपनी तैयारी पहले खुद देखो, उसके बाद क्लास में आके आप सीखो और समझो। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलो, मेरा बहुत मन लगता है आपको पढ़ाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टीम खेलों का मुख्य लाभ है। क्या मुख्य लाभ है टीम खेलों का? ठीक है ना, यानी एक साथ अगर हम टीम स्पोर्ट्स करवाते हैं तो उनका क्या एडवांटेज होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सहयोग की भावना विकसित होती है या सहानुभूति को प्रोत्साहन मिलता है या खेल अधिक आनंददायक हो जाते हैं या खेल के घंटे का ठीक से उपयोग हो जाता है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि टीम स्पिरिट की भावना जागृत होती है यानी सहयोग की भावना। ठीक है ना, जब हम समूह में काम करते हैं तो सहयोग की भावना जागृत होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए यह आवश्यक है। क्या? 4 ऑप्शन है। उनके दुख सुख में हाथ बटाए या उनकी गलतियों पर ध्यान दे या फिर उनकी खुशामद करे, उनकी बुराई न करे। क्या होगा इसका सही जवाब? आपके अकॉर्डिंग बता सकते हैं आप। इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये मेंटलिटी बेस है, आपको खुद से पता चल जाता है पढ़ने के बाद। बहुत इजी क्वेश्चन है। उनके दुख सुख में हाथ बटाना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। पूछा गया है विद्यालयों में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है, कौन सी? 4 ऑप्शन है। कक्षा में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहना, या विद्यार्थियों से शुल्क लेना, या फिर विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, या फिर अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। क्या होगा इसका सबसे सही जवाब? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाक से। क्वेश्चन है आपके सामने, छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए जरूरी है। ऑप्शन 4, छात्रों को दायित्व सौंपना, या छात्रों को प्रोत्साहित करना, या छात्रों द्वारा दूसरों को दंड दिलाना, या छात्रों को उपदेश देना। कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब आपको बताना होगा। काफी अच्छा आपका स्कोर होता जा रहा है, मैं देख रही हूं आपके कमेंट्स। आप रोज अपनी क्लास लीजिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, छात्रों को दायित्व सौंपना, क्योंकि जब हम उन्हें दायित्व देंगे तो अपनी जिम्मेदारी वे अच्छे से बखूबी निभाना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप निम्न में से किस विचार से सहमत है? ऑप्शन ए, अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, या अध्यापक छात्रों को निरुत्साहित करते हैं, अध्यापक छात्रों को गुमराह करते हैं, या अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। क्या होगा इसका सबसे उपयुक्त आंसर? आपको बताना है कौन से आंसर से आप सहमत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि आप जो है बच्चों का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य का निर्माण करते हैं और एक बेहतर कल उनके लिए बनाते हैं। तो क्या करना है? पूरी लगन के साथ अपना काम करना है, ठीक है दोस्तों। आप भावी अध्यापक हैं, तो क्या होगा? अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इस विचार से हम बिल्कुल सहमत है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है कैसे? शिक्षा के लिए अधिक धन देकर, या शिक्षा के क्षेत्र में योग्य प्रदर्शन, प्रशासनिक सुधार करके, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके, या फिर परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके। क्या होगा इसका सही जवाब? आप सोचिए कि आपको शिक्षक बनने से पहले टेट, सुपर टेट इस तरह के एग्जाम क्यों देने होते हैं, या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए एग्जाम क्यों रखे जाते हैं? एक टीचर बनने तक आपको काफी सारे एग्जाम क्यों देने होते हैं? क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षक तभी तो नियुक्त होगा जब वो अपने सारे एग्जाम पास करके जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उसे नॉलेज होगी हर चीज की, तो योग्य शिक्षकों को नियुक्त करके ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, या शिक्षा पर अधिक व्यय। बताइए दोस्तों, पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? ये सभी लोग क्या होते हैं, इस चीज को देखकर आए हुए हैं, ठीक है ना। सबने कभी ना कभी ये इस तरह की चीजें फील की हुई है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आपको दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अंधविश्वास। अभी तक बहुत ज्यादा एरिया ऐसे है जहां पर ज्यादा ही अंधविश्वास करते हैं। किस तरह का अंधविश्वास? कि लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, है ना, क्या करेंगी लड़कियां पढ़कर, शादी ही तो करनी है। तो इस तरह की बातें अंधविश्वास वाली होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्यालय के खाली घंटे में आप क्या करेंगे? अगर आप अध्यापक है और विद्यालय में कोई खाली घंटा है तो क्या करेंगे आप? पुस्तकालय में जाकर अखबार में पत्रिकाएं पढ़ेंगे, या धूम्रपान करने कैंटीन जाएंगे, या फिर कमजोर छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण करेंगे, या कार्यालय जाकर लिपिकों से बात करेंगे। क्या है इसका सबसे उपयुक्त आंसर? दोस्तों देख लो, आपको पहले ही समझाया जाता है कि अगर आपके पास कोई खाली समय मिलता है तो उसमें आपको क्या करना होगा, बताइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कमजोर छात्रों को अपने पास बुला करके उनकी कठिनाइयों का निराकरण करना चाहिए, ये होगा इसका सबसे सही ऑप्शन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, भौतिकवादी युग में शिक्षक को
कि शिक्षक को किसी ना किसी प्रकार अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए। आप इस कथन से किस प्रकार सहमत है या नहीं आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 है। क्या होना चाहिए सबसे उपयुक्त इसका जवाब दोस्तों? क्या शिक्षक को अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए? तो किस तरीके से सहमत है आप? पूर्ण सहमत है, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है ना, जीवन सीखने के लिए ही होता है, उसको बोझ मत समझिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। सब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापक बनने के पश्चात आप अपना अधिकांश समय बिताना पसंद करेंगे? ट्यूशन करने में, या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में, या अध्यापन अध्ययन में, या खूब मस्ती मारने में? देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत हलचल हो गई होगी और ज्यादातर के दिमाग में ऑप्शन नंबर डी आया होगा, खूब मस्ती मारने में, कि यार एक बार जॉब लगे तो सही, टीचर बने तो सही, खूब मजे करेंगे। ठीक है, आया ना सही? लेकिन दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए फटाफट से? ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन अध्ययन करने में बिताना चाहिए अपना ज्यादातर समय। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए, अपना मन लगाने के लिए, मनोरंजन के लिए आपको समय बिल्कुल निकालना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या करना चाहिए आपको? साथ साथ अपना अध्यापन अध्ययन भी करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 24। क्या पूछा है कि जब कोई विद्यार्थी कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? देख लो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, पहले ही वो चीज आपसे पूछ ली जाती है। ऑप्शन 4 है, छात्र का उपहास करेंगे, या छात्र को उसकी गलती का आभास कराएंगे, या छात्र की अवहेलना करेंगे, छात्र को दंडित करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? सो फ्रेंड्स, उपहास नहीं करना चाहिए, उससे वो फिर से रिपीट करेगा अपनी गलती, ना ही अवहेलना करनी चाहिए। छात्रों को उसकी गलती का आभास कराना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न कक्षा के अंदर नहीं पूछने हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है आपके सामने। एक अनुभवी अध्यापक को चाहिए कि वह बिना घर पर पढ़े कक्षा में पढ़ाए, यानी पूर्व तैयारी ना करे और जाके सीधा कक्षा में पढ़ाए, या फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर छात्रों को दे, या फिर अपने अनुभव का प्रयोग पढ़ाई में करे, या फिर छात्रों को गृह कार्य नहीं दे। क्या होगा इसका सबसे सही जवाब? तो दोस्तों सबसे जरूरी बात होती है कि जितना भी अनुभव अध्यापक के पास है उसको पढ़ाते समय पूरा प्रयोग करें। ठीक है ना, यही है इसका सबसे उपयुक्त आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको हमारी आज की कक्षा कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपको रोज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके मिलते रहेंगे। आपकी तैयारी है मेरी जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में कल फिर से आपके साथ।